इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अधात्री यानी कि गैंग, या इसे हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अधात्री यानी कि गैंग क्या है इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। पहला देखते हैं, वह अशुद्धि जो अयस्क के साथ जुड़ा रहता है या उसके साथ मिश्रित रहता है। जैसे कि किसी भी खनिज को जब हम निकालते हैं तो उसके साथ मिट्टी या रेत जो है वो मिला रहता है। तो उस खनिज के साथ जो मिट्टी और रेत मिला है, उसी मिट्टी और रेत को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब अधात्री के साथ, गैंग के साथ जो भी और पार्टिकल्स या पदार्थ मिला रहेगा, उस पदार्थ को हम लोग गैंग बोलेंगे। इसे और अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यह खनिज के साथ उसे चारों ओर से घेरा रहता है। जब भी आप खनिज को निकालेंगे, किसी एक मिनरल्स को निकालते हैं, तो मिनरल्स के चारों ओर क्या रहते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ रहते हैं जो अनावश्यक है, हमारे लिए उतने उपयोगी नहीं होते हैं। तो उन पदार्थों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक, खनिज में उपयोगी धातु के अलावा जो भी और पदार्थ पाया जाता है उसको हम लोग गैंग बोलते हैं। खनिज है, खनिज में उसके अलावा जैसे कि आपका रेत रहेगा, मिट्टी रहेगा, क्वार्ट्ज हो सकता है, आयरन का ऑक्साइड हो सकता है। ठीक, आयरन के ऑक्साइड के साथ आपका सिलिका हो सकता है, P2O5 हो सकता है। तो ये सब जितने भी प्रकार के पदार्थ रहेंगे उसको सम्मिलित रूप से हम लोग गैंग बोलेंगे। इसको और समझने की कोशिश करते हैं तो अधात्री व्यर्थ यानी कि वैल्यूलेस होता है, अवांछनीय होता है। ठीक है, अवांछनीय कहने का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी पदार्थ जो हमें वहाँ पर नहीं चाहिए, अनावश्यक रूप से उपस्थित हो, उसको हम लोग अवांछनीय बोलते हैं। जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल है जो हमें नहीं चाहिए, धूल के कण हो गए, ठीक है, धूल के कण और बहुत सारे पार्टिकल है जो हमें नहीं चाहिए, तो हम उसको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, अवांछनीय बोलते हैं। तो मिनरल्स में जितने भी प्रकार के व्यर्थ पदार्थ रहेंगे, अवांछनीय पदार्थ रहेंगे, उनको सम्मिलित रूप से अधात्री कहा जाता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है क्वार्ट्ज का। ठीक है, क्वार्ट्ज क्या चीज़ है, तो क्वार्ट्ज जो होता है वो कोडी कणों से निर्मित एक कठोर, अत्यधिक सिलिकामय एवं दुर्गणनीय चट्टान है या सैल है। क्या है, क्वार्ट्ज जो है वो कठोर होता है, अत्यधिक सिलिका में, मतलब उसमें SiO2 जो है वो पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है और बहुत ज़्यादा दुर्गणनीय होता है। ठीक, तो ये जो सैल होता है इसको हम लोग क्वार्ट्ज बोलते हैं। अधात्री एक बेकार चट्टान है। ठीक, एक बेकार चट्टान यानी कि वर्थलेस रॉक है, या इसको हम रॉक के जगह में खनिज भी बोल सकते हैं, क्योंकि खनिज क्या कहलाता है, आपका रॉक होता है, जिसमें हमें अयस्क के साथ क्या मिलता है, धातुएं प्राप्त होती हैं। एक खनिज है, खनिज से हमें अयस्क भी मिलता है, अयस्क के एक्सट्रैक्शन से हमें और यानी कि धातु भी मिलता है। तो एक प्रकार से खनिज या अयस्क में वह वर्थलेस मतलब एक बेकार पदार्थ जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, वो आपका गैंग कहलाता है। अधात्री एक ऐसा पदार्थ है जो खनिज में अयस्क अथवा उपयोगी धातु एवं पदार्थों के साथ बारीकी से मिक्स्ड रहता है। क्या रहता है आपका, जो हमें आवश्यक पदार्थ चाहिए, जैसे कि हेमेटाइट है, हेमेटाइट से हमें आयरन चाहिए, तो आयरन के साथ क्या होता है, उसमें आपका जो आयरन ऑक्साइड है या सिलिका वगैरह है वो मिक्स्ड रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, गैंग बोलते हैं। लास्ट में एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, कुछ जो ऐसे एग्जांपल है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जैसे कि आपका कॉपर का एक्सट्रैक्शन या फिर आयरन के एक्सट्रैक्शन में आप लोग देखेंगे, तो उसमें से कुछ जो गैंग के एग्जांपल है वो है आपका, पहला तो है क्वार्ट्ज, सेकेंड है आपका सिलिका, थर्ड है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और फोर्थ है आपका आयरन ऑक्साइड, लास्ट जो है आपका है मिट्टी। तो ये आपके गैंग के एग्जाम्पल हैं, ये सब क्या है, आपके गैंग है। ठीक है, अधात्री है, इन एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा। लास्ट में देखते हैं कि इसके जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, तो मैं आपको दो एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला आप लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, इन सेकेंड आप लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हम पढ़ेंगे हेमेटाइट से, यानी कि Fe2O3.2H2O, और सेकेंड जो पढ़ेंगे कॉपर का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे अपन
संशोधन कॉपर पायराइड से CuFeS2 से। तो यहाँ पर जब हम स्मेल्टिंग के प्रोसेस में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जो सिलिका रहता है SiO2 और P2O5 ये जो होता है गैंग के रूप में वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो वहाँ पे उसके हम लोग एक्सट्रैक्शन के दौरान देखेंगे कि किस प्रकार से सिलिका और P2O5 को वहाँ से रिमूव किया जाता है। उसी प्रकार कॉपर के एक्सट्रैक्शन में जब कॉपर पायराइड का जब स्मेल्टिंग करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे जो FeO यानी कि आयरन का जो ऑक्साइड रहता है वो आपका गैंग के रूप में प्रेजेंट रहता है। तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम FeO को वहाँ से आयरन के ऑक्साइड को रिमूव करते हैं। लास्ट में एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसका जो संशोधन का प्रोसेस है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये आपका फर्स्ट प्रोसेस है, ये कहलाता है आपका खनिज प्रसंस्करण, और ये आपका सेकंड प्रोसेस है, ये कहलाता है आपका खनिज ड्रेसिंग या फिर अयस्क ड्रेसिंग, ठीक है, मिनरल ड्रेसिंग या फिर आपका ओ ड्रेसिंग। इस प्रकार से ये जो गैंग है वो समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद है। इस प्रकार से ये कुछ थ्योरी और कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको गैंग यानी कि अधात्री के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्लक्स के बाद देखेंगे हम स्लज, फिर तीनों को एक साथ कंबाइन रूप से देखेंगे कि किस प्रकार से आपके एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में आपका गैंग होता है। गैंग जो होता है आपका किससे फ्लक्स से रिएक्शन करता है, फिर फ्लक्स और गैंग दोनों मिला के क्या करते हैं, स्लज का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग पहले अलग अलग पढ़ लेंगे कि गैंग क्या है, फ्लक्स क्या है और स्लज क्या है, फिर दोस्त को देख लेंगे किस प्रकार से ये निर्मित होता है।